क्रैक हो सकता है। तो क्लास आपकी साथियों शुरू हो चुकी है। पहले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए साथियों क्या होगा राइट आंसर के हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज रासु को कहा जाता है। पूछा जाए साथियों कि ये महाकाव्य किसका है तो चंद बरदाई आपको बताना है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य आपको बताना है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर किसी भी वाक्य में आपको क्या दिख जाए, ने शब्द दिख जाए तो वो आपका कर्तृवाच्य होगा, ठीक है ना। जैसे कि राम ने स्कूल की यात्रा की, या कुछ भी कह सकते हैं राम ने अपने बैट से खेल खेला, कुछ भी कह सकते हैं। ने आ जाए तो उसमें साथियों कर्तृवाच्य होगा। अगर बात करें साथियों अगर किसी भी वाक्य में द्वारा आ जाए, क्या साथियों, अगर किसी भी वाक्य में द्वारा आ जाए या के द्वारा आ जाए तो वो कौन सा वाच्य होगा साथियों, वो कर्मवाच्य होगा। ये आपको ध्यान रखना। जिसके राम के द्वारा फुटबॉल खेली गई, राम द्वारा फुटबॉल खेली गई, तो क्या हो जाएगा साथियों, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो कर्तृवाच्य की भी मैंने आपको ट्रिक बताई, कर्मवाच्य की भी मैंने आपको ट्रिक बताई। लेकिन अगर साथियों भाववाच्य की अगर बात करते हैं, किसी भी वाक्य को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे इसमें भाव आ रहा है, तो वो साथियों कैसा वाक्य होगा, आप लोग ध्यान रखिए, वो भाववाच्य होगा। तो अब चला जाए, अब नहाया जाए, या मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे खेला नहीं जाता, इस टाइप के वाक्य साथियों भाववाच्य की श्रेणी में आते हैं। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावय दुल रावय मल हावय जोई सोई। इन पंक्तियों को अगर बात करें साथियों, जोई सोई कछु गावय, इन पंक्तियों की अगर बात करें, इन पंक्तियों को पढ़ के आपको कैसा लगा मुझे बताइए साथियों। मुझे तो ऐसा लगा कि एक माँ का बच्चे से प्यार दिखाया जा रहा है, एक माँ का बच्चे से प्यार दिखाया जा रहा है साथियों कि जसोदा हरी पालने मतलब झूले में पाल रही है, एक तरीके से झुला रही है, और हल रावे दुलरावे मलहारे जोई सोई कछऊ। तो कुल मिला के जिस भी पंक्ति को पढ़कर आपको ऐसा लगे कि माँ और उसके बच्चे का प्रेम दर्शाया जा रहा है, तो वहां पर साथियों हमेशा वात्सल्य रस का इस्तेमाल हुआ होगा। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। सरस्वती का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, वाणी भी सरस्वती का पर्यायवाची है, वीणा पाणी भी सरस्वती का पर्यायवाची है, और शारदा भी आप लोग ध्यान रखेंगे सरस्वती का ही पर्यायवाची है। लेकिन कमला की अगर बात करें तो यह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद देखिए इक्षु का तद्भव रूप आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो इक्षु की अगर बात करें साथियों, ये तो आपका एक तत्सम शब्द है, इसके तद्भव की जब हम बात करते हैं तो ईक आप लोग ध्यान रखें। कल को आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ईक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपको इक्षु बताना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्रत्यय क्या होते हैं। देखिए उपसर्ग की अगर बात करें या प्रत्यय की बात करें तो ये शब्दों के अंश होते हैं, ये वाक्यांशों के वाक्य के अंश नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर साथियों कुछ भी लिख दिया, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया साथियों जादूगर। अब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो जादू ये निकल आएगा और गर ये निकल आएगा। तो इस प्रकार से अगर बात करें साथियों, शब्दों के अंश होते हैं। प्रत्यय आ जाए तो प्रत्यय भी साथियों शब्द का अंश होता है, और उपसर्ग भी साथियों शब्द का ही अंश होता है। तो आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए जंगम का आपसे पूछा जा रहा है साथियों, विलोम क्या होगा। जंगम का विलोम जो होगा ना वो स्थावर होगा। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये क्या है आदि और अंत, ये क्या सार्थक निरर्थक शब्द हैं। सार्थक का मतलब साथियों जिसका कोई मतलब, और निरर्थक का मतलब जिसका कोई मतलब ना हो। तो आदि का भी मतलब होता है और अंत का भी कुछ ना कुछ मतलब होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अंत मतलब एंड। क्या क्या विलोम शब्द योग में है, तो आदि का विलोम साथियों मैं आपको कई बार बता चुका हूं अंत होता है। तो ये साथियों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विलोम शब्द हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका सही जवाब क्या होगा, बताइए। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है। देखिए प्रश्नवाचक की अगर बात करें तो किन किन शब्दों के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए अगर कौन आ जाए वाक्य में तो भी प्रश्न पूछा जाएगा, किसने अगर मैं कहूं तो भी प्रश्न पूछा जाएगा, और क्या कहूं साथियों तो भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाले कौन क्या किसने, ये सारे के सारे शब्द साथियों सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में साथियों अब एग्जाम में बहुत समय नहीं बचा है। तो अब जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा उसमें जो भी प्रश्न आपके साथियों आएंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे, वो कहीं ना कहीं साथियों इनडायरेक्टली आप अपने रियल एग्जाम में देख लोगे, ठीक है ना। चलिए तो क्लास की अगर बात करें 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि बड़ा घर
छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इसमें विशेष आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए साथियों यहां पर नीला वस्त्र लिखा हुआ है, तो तारीफ किसकी बताई जा रही है, मतलब विशेषता किसकी बताई जा रही है, इस शब्द की बताई जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा। और तारीफ कौन सा शब्द, यानी कि पहचान किस शब्द के द्वारा बताई जा रही है, नीले शब्द के द्वारा बताई जा रही है। तो नीला शब्द आपका साथियों विशेषण हो जाएगा। तो ये तो विशेषण हो जाएगा और ये साथियों विशेष्य हो जाएगा। दो बातें आपको ध्यान रखना है। अब अगर यहां बात करें साथियों के गहरा, यहां पर शब्द आ जाता गहरा नीला वस्त्र, तो गहरा कैसा शब्द होता, गहरा आपका प्रविशेषण शब्द हो जाता। तो कुल मिला के साथियों अगर बात करें इसमें विशेष्य की अगर बात करें तो यहां पर घर विशेष्य हो जाएगा, आदमी विशेष्य हो जाएगा, वस्त्र विशेष्य हो जाएगा। तो घर, आदमी, वस्त्र कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है यहां पर कि ये बताइए विशेषण वाला कौन सा है, तो विशेषण बड़ा, छोटा, नीला ये विशेषण है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भाववाचक संज्ञा आपसे पूछी जा रही। देखिए हिंदी की अगर बात करें ना, तो मैंने साथियों एक पूरी वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो उस वीडियो को भी साथियों आप लोग देख लीजिएगा। इसमें भाववाचक संज्ञा कैसे है, तो भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, देखिए ये तो विशेषण है, सुंदर आदमी, सुंदर औरत, तो ये तो विशेषण है, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों यहां पर बचपन की अगर बात करें तो बचपन एक भाववाचक संज्ञा है और राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, 55 एक अंक है, ठीक है। और बालक की अगर बात करें तो ये तो साथियों जातिवाचक संज्ञा है, बालक है, बालिका है, जातिवाचक संज्ञा है, आदमी है, औरत है, जातिवाचक संज्ञा है, देश है, शहर है, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर किसी में किसी आदमी का नाम आ जाए, रमेश, सुरेश, मोहन, राकेश, अर्जुन, तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देशों में किसी देश का नाम आ जाए तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बालक में किसी बालक का नाम आ जाए या शहरों में किसी शहर का नाम आ जाए, लखनऊ है या जयपुर है, कुछ भी आ जाए तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब उसके बाद देखिए कि कपूत की अगर बात करें तो इसका विलोम साथियों क्या होता है, तो कपूत का विलोम तो साथियों सपूत होता है। सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। चलिए चपल की अगर विलोम बात करें साथियों, चपल की अगर विलोम की बात करें तो चपल का विलोम साथियों शांति की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस लोकोक्ति का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। राजनीति करना नहीं, व्यर्थ की वस्तुओं से महल खड़ा करना तो नहीं, बेकार की चीजों का सार्थक प्रयोग करना तो नहीं, इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्रित करना, ये हम लोग कह सकते हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी कि इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्रित करना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए तो किस धातु से भाषा बनी है, तो यहां पर साथियों भाष शब्द लिखा हुआ है, इसे से साथियों क्या बनी है, धातु। आप लोग ध्यान रखेंगे इस धातु से साथियों भाषा बनी है, भाष से। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, मैं आपको बता चुका हूं साथियों कि उससे चला नहीं जाता, मुझसे नहाया नहीं जाता, इन सब प्रकार के वाक्यों में साथियों क्या होता है, भाव होता है, तो ये भाववाच्य हो जाएगा। और भाववाच्य में साथियों 90% चांसेस होते हैं कि से शब्द भी आता है, ठीक है, जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, और ये नेगेटिव वाले एक तरीके से वाक्य होते हैं, यानी कि नहीं आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। इसमें रेखांकित की अगर बात करें तो ये आपका कानो सुनी, ये रेखांकित है। इसमें कारक आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। चलिए देखिए कानो सुनी बात, इसमें साथियों क्या है, ने तो नहीं है, वो तो कान में नहीं आया, वो थोड़ी ना होगा। को भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। करण की अगर बात करें, कानो सुनी मतलब कानों से सुनी, तो यहां पर कहीं ना कहीं साथियों से छुपा है, और जब से होता है साथियों तो वहां पर कर्ण कारक का इस्तेमाल होता है। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रेमचंद्र की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की क्या देखने को मिलती है साथियों, मेला, परछाई, झांकी या सतरंगी। तो यहां पर अगर बात करें प्रेमचंद्र की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की झांकी देखने को मिलती है। तो राइट आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत मधुर होता है, बहुत शौर्य होता है, बहुत स्वस्थ होता है, बहुत कठोर होता है। तो साथियों कहा जा सकता है बहुत कठोर होता है सैनिकों का जीवन, कहां पर, सीमा पर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं। देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द भेद दो तरह के होते हैं, एक तो विकारी शब्द होते हैं और दूसरे अविकारी शब्द होते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा।
यहां पर उद्यान एक शब्द लिखा हुआ है, इसका आपको वर्ण विच्छेद करना है। क्या करना है साथियों? वर्ण विच्छेद इसका आपको करना है। तो छोटा ऊ आया है, छोटा ऊ तो सब ऑप्शन में है। उसके अलावा अगर बात करें जो यहां पर दा आया है और या आया है, दा की अगर बात करें तो हलंत होना चाहिए, इसमें हलंत नहीं है। हलंत साथियों बी सी डी में है। उसके अलावा साथियों उसके बाद या आना चाहिए और या में भी हलंत होना चाहिए, तो ये भी आपका कट जाएगा। उसके बाद साथियों बड़ा आ आना चाहिए, लेकिन यहां क्योंकि इसमें बड़े आ की मात्रा लगी ना, तो बड़ा आ आना चाहिए, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। साथियों बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी वाला बचा। तो कहा जा सकता है उसके बाद साथियों ना है, हलंत आएगा और ना में साथियों छोटे आ की मात्रा लगी हुई है। तो ध्यान का अगर बात करें वर्ण विच्छेद कैसे लिखा जाएगा, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं आपके लिए एक ऐसी क्लास लाने जा रहा हूं जिसमें मैंने साथियों 100 रचनाएं ली हैं, 100 रचनाएं और उनके लेखक ली हैं। तो साथियों अगर वो 100 रचनाओं वाली क्लास आप लोग कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए साथियों 4 से 6 नंबर आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि साथियों 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में रचनाओं से संबंधित जरूर पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली साथियों आपसे अवश्य पूछे जाएंगे। तो अगर मेरा मानना है साथियों उन 100 रचनाओं और उनके लेखकों को आप देख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं बहुत क्विकली रिवीजन के साथ साथियों, जितनी भी अभी तक आपने पूरी लाइफ में साथियों जितनी रचनाएं अभी तक आपने पढ़ी हैं उन सभी में उसका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो रचनाएं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको नहीं पता है वो भी आपको साथियों मालूम पड़ जाएगी। तो वो क्लास साथियों बहुत ही कुछ घंटों में साथियों आप देखेंगे कि इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ठीक है ना। तो वहां पर से जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए यहां पर अगर बात करें मध्य स्वर इसमें से कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे छोटा आ जो होता है ना साथियों, छोटा आ ये मध्य स्वर कहलाया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। तो अतीव की अगर साथियों बात करते हैं अति धन इव हो जाएगा, तो अति क्या हो साथियों? उपसर्ग हो जाएगा, तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। बाघ का स्त्रीलिंग अगर आपसे पूछे तो बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा साथियों? बाघिन होगा। यहां पर तो बाधिन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, घा को साथियों धा में बदल दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बाघ का स्त्रीलिंग साथियों बाघिन होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का आपको करना है साथियों चयन। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया। अशुद्ध वाक्य इसमें आपसे पूछा जा रहा है, अशुद्ध वाक्य। मैंने आपके लिए शहर से के अच्छी होटल नहीं साथियों, यहां पर अच्छा होटल होना चाहिए था। हेमा मुझसे प्यार करती है, कोई दिक्कत नहीं, सही वाक्य लग रहा है। गीता अच्छी पुस्तक है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात, शुद्ध वाक्य है। संजय देखने में सुंदर लगता है, ये भी सही है साथियों। अशुद्ध वाक्य की अगर बात करें तो मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल नहीं बल्कि शहर का अच्छी होटल, शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाए, तो अच्छा भी नहीं आएगा साथियों, क्या आएगा? अच्छे आएगा। मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया, ये होगा साथियों बिल्कुल सही वाक्य। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। दिनकर की अगर बात करें तो दिनकर का साथियों क्या पर्यायवाची होता है? दिनकर का पर्यायवाची निशाचर नहीं होता है, चराचर नहीं होता है, विभाकर नहीं होता है साथियों, प्रभाकर होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और तीर के अगर पर्यायवाची की अगर बात करें तो शर कहते हैं साथियों तीर को क्या कहा जाता है? तीर को शर कहा जाता है, तो तीर का पर्यायवाची साथियों शर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोपहर के बाद के समय को साथियों अगर मैं आपको कहूं एक अल्फाज में बताइए, एक लफ्ज में बताइए, एक शब्द में बताइए, तो आपका साथियों उत्तर क्या हो सकता है? तो दोपहर के बाद के समय को साथियों अपराह्न कहा जाता है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए चार मासों का समूह को क्या कहा जाता है? इसका समस्त पद साथियों क्या होगा ये आपको बताना है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों चौमासा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चार मासों का समूह यानी कि चौमासा उसको कहा जाएगा। नीम हकीम खतरे जान, ये आपने बहुत सुना होगा साथियों, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, यानी कि कम नॉलेज जो होती है ना वो एक तरीके से हानिकारक होती है, और अधूरा ज्ञान ही खतरनाक होता है, ये भी मैं आपसे कहता हूं। क्यों? क्योंकि साथियों यहां पर मान लीजिए मैं जितने क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, आप 30वें क्वेश्चन तक देखा और आप चले गए साथियों, आपने ना पूरी हिंदी देखी, ना पूरी सामान्य ज्ञान देखी, ना आपने पूरी मैथ देखी, ना आपने पूरी रीजनिंग देखी। तो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है साथियों। आधा मॉक टेस्ट देख कर जाओगे और फिर कहोगे साथियों सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये बढ़िया बात मुझे नहीं लगेगी, ठीक है ना। पूरा मॉक टेस्ट देखो और फिर देखो कैसे साथियों चुटकियों में एग्जाम में आप प्रश्न करोगे, क्योंकि एग्जामिनर साथियों एक तरीके से आपका दुश्मन है। एग्जामिनर चाहेगा आपको हराना, एग्जामिनर देखेगा कि कहां से मैं ऐसा प्रश्न बनाऊं, ऐसे प्रश्न बनाऊं जो बच्चे को करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, ठीक है।
कहा जाए तो 100% तो वो डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन नहीं बना सकता। लगभग 65 से 70% वो नॉर्मल से क्वेश्चन बनाएगा और लगभग 15 से 20 वो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन बनाएगा और 10 से 15% वो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन बनाएगा। लेकिन साथियों आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे मालूम है कि एग्जामिनर की सोच कहां तक जाएगी, वो कहां कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस उठा सकता है। तो कुल मिला के जो भी संभावित क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो इस बार आपके एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा सकते हैं, उन सभी को साथियों मैं करवा रहा हूं। तो ठीक है, तो जो क्लासेस आपको दी जाए साथियों बहुत शानदार तरीके से उनको देख लीजिए और क्रैक कर डालिएगा आप अपने एग्जाम को। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है आपसे पूछा जा रहा है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जिनको बोलने पर जिनको पढ़ने पर आपको लगे कि ये तो आसान है वो आपके तद्भव शब्द होंगे, लेकिन जिनका थोड़ा सा उच्चारण आपको टफ लगे उनको बच्चा उनको बहुत मुश्किल से पढ़ सकता है तत्सम शब्दों को। जैसे कि बच्चे से कहो क्या लिखा है, आम लिखा होगा तो वो बता देगा, लेकिन आम्र लिखा है तो आम आपका तद्भव होता है और आम्र आपका तत्सम होता है। क्षेत्र भी नहीं पढ़ पाएगा, क्षेत्र भी तत्सम होगा। क्षीर में नहीं पढ़ पाया, धन साथियों अगर बात करें, धन नहीं थन जो है ना वो तुरंत पढ़ डालेगा। तो थन साथियों क्या हो जाएगी, आपका तद्भव शब्द हो जाएगा और बाकी सारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। उन्नति की अगर बात करें, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहां पर अगर बात करें तो उत्धन्नति क्या हो जाएगा साथियों, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए, एक होता है करण कारक, करण कारक में दो चीजें आपस में मिलती हैं मिलती हैं, और एक होता है अपादान कारक, अपादान कारक में साथियों दो चीजें आपस से जुदा होती हैं। ठीक है ना, तो आप देखिए दो चीजें कहां पर साथियों मिल रही हैं। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं साथियों हम नाक से सांस लेते हैं। अगर मैं साथियों यहां से ये कहूं कि क्या मैं यहां से कहूं कि नाक से हवा निकलती है, तो अब नाक से हवा निकली यानी कि नाक हवा जो है ना वो नाक से जुदा हो गई, तो वहां पर साथियों क्या होगा, अपादान कारक होगा। लेकिन हम नाक से सांस लेते हैं तो अभी सांस नाक के आसपास ही है साथियों, तो क्या कहा जाएगा, कर्ण कारक कहा जाएगा। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो यूपी में जो भी साथियों राजकीय कामकाज किए जाते हैं ना, उनमें साथियों हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। गुण संधि का इसमें से साथियों कौन सा उदाहरण यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है साथियों जिसमें गुण संधि है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे महोत्सव शब्द की अगर बात करें तो यहां पर साथियों गुण संधि का इस्तेमाल किया गया है। अविराम का अर्थ निरंतर बताया गया है, मतलब अविराम एक तरीके से विराम का विलोम है। ठीक है ना, तो अविराम का मतलब होता है साथियों निरंतर। पूछा जा रहा है इसके समरूपी शब्द अभिराम का मतलब क्या होता है, तो अभिराम का साथियों मतलब होता है सुंदर।